मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकारी योजनाएं गरीबों और दलितों पर पहुंचे, इसके लिए बैंकों को न केवल वित्त समावेशन की प्रक्रिया अपनानी चाहिए बल्कि डिजिटलाइजेशन को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। बुल्स के हाथों में अभी भी है बाजार की लगाम। अगले 3-4 हफ्तों में NOCIL, लक्ष्मी ऑर्गेनिक, बालाजी अमाइंस शेयर करा सकते हैं जोरदार कमाई। EPF अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक करने की बढ़ाई डेडलाइन। अब सब्सक्राइबर 31 दिसंबर तक अपने UN को आधार से कर सकते हैं लिंक। भारत सरकार को सितंबर में स्विट्जरलैंड के साथ सूचना के आदान प्रदान के समझौते के तहत स्विस बैंक अकाउंट डिटेल का तीसरा सेट मिलेगा। इस डिटेल में पहली बार भारतीयों के मालिकाना अचल संपत्ति की जानकारी भी शामिल होगी। घरेलू मोर्चे पर 14 सितंबर को अगस्त माह की थोक मूल्य सूचांकक आधारित मुद्रास्फीति के आने हैं आंकड़े। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के रिटेल रिसर्च हेड सिद्धार्थ खेमका ने कहा कि डेल्टा वेरिएंट के मामले बढ़ रहे हैं। सेकेंड हैंड कार खरीदने के लिए भी आप ले सकते हैं लोन। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और केनरा बैंक सहित कई बैंक 8% से भी कम ब्याज पर दे रहे हैं लोन। भारतीय पेंशनर मंच ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए DA और DR का बकाया जल्द जारी करने के लिए हस्तक्षेप की मांग की। वित्त मंत्री ने 30 जून 2021 तक DA में वृद्धि पर रोक लगा दी थी। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने असंगठित क्षेत्र के 38 करोड़ श्रमिकों का डेटाबेस तैयार करने और उनका रखरखाव करने के लिए पिछले महीने के अंत में ई-श्रम पोर्टल शुरू किया था। सरकार ने पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के इच्छुक श्रमिका की मदद की। ICICI सिक्योरिटीज ने अपनी रिपोर्ट में यह बताया है कि अक्टूबर के महीने में दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में CNG और पाइप से रसोई गैस की कीमतों में अगले महीने 10 से 11% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। जल्द ही खाने में प्रयोग होने वाले वनस्पति तेलों की कीमतों में कमी देखने को मिल सकती है। एक सरकारी आदेश के मुताबिक सरकार ने पाम ऑयल, सोया तेल और सूरजमुखी के तेल पर बेस इंपोर्ट टैक्स में कटौती की है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अनुसार दिल्ली में पेट्रोल 101.19 रुपया और डीजल की कीमत 88.62 रुपए प्रति लीटर पर टिकी है। वहीं प्रमुख महानगरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई की बात की जाए तो मुंबई में ईंधन के दाम सबसे अधिक है। नैनो यूरिया की सफल पेशकश के बाद केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने इन्फो और अन्य उर्वरक विनिर्माताओं को नैनो डैप का वाणिज्यिक उत्पादन 1 साल के भीतर शुरू करने का निर्देश दिया है। सोने की कीमत बीते 1 साल में 56,000 से 47,000 पर आ गया है। आप भी सोने में निवेश करने का मन बना रहे हैं तो गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड या गोल्ड ETF में निवेश करना सही रहेगा। चीन ने एक अभूतपूर्व फैसले में अपने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व से पहली बार क्रूड ऑयल को रिलीज किया है। इसका उद्देश्य देश में बढ़ती महंगाई में कमी लाना और ईंधन की मांग और आपूर्ति को एक तरह की स्थिरता प्रदान करना है। Xiaomi Mi 11X पर 2,000 रुपए का डिस्काउंट दिया जा रहा है। यह डिस्काउंट Amazon इंडिया पर है। इस डिस्काउंट का फायदा SBI क्रेडिट कार्ड यूजर्स को दिया जा रहा है। इसके अलावा इस फोन पर एक्सचेंज ऑफर भी दिया गया है। फेस्टिव सीजन में BNPL स्कीम के जरिए कर सकते हैं जमकर शॉपिंग। दरअसल कई ऐसे ऐप और ई-कॉमर्स पोर्टल है जहां आपको महज अपना KYC अपडेट कराना होता है और इसके बाद आप शॉपिंग कर सकते हैं।